हेलो गाइस, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आज मैं कहूँ कि स्ट्रेंजर्स थिंग्स एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है तो दैट्स राइट। यस, स्ट्रेंजर्स थिंग्स सीरीज एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है जिसका नाम था प्रोजेक्ट मॉन्टक। एज पर सोर्सेज, डफर ब्रदर्स इनिशियली सीरीज का नाम मॉन्टक रखने वाले थे बिकॉज दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन real life conspiracy theory about secret government experiments in Montauk. But due to practical and creative reasons, they changed it to Stranger Things क्योंकि series में भी बहुत सारा part change किया गया है to make it more interesting. But human experiment part was almost same. The same energy fields that enable people like Ingo Swann to leave their body and travel through space are thought to be responsible for causing objects to move. This rare talent for moving objects by force of will alone has been termed psychokinesis, or PK. Ninel Kulagina is a Russian housewife who has this ability. Now let's talk about this secret government experiment. न्यूयॉर्क के मॉन्टक एरिया में एक पुराना मिलिट्री बेस था, कैंप हीरो। वैसे तो वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बाद बेस ऑफिशियली बंद हो चुका था, लेकिन लोगों का कहना था कि बेस बंद सिर्फ दिखाने के लिए हुआ था। बट बेसमेंट में अभी भी कुछ चल रहा था क्योंकि रात को लाइट्स चलती थी, स्ट्रेंज नॉइसेस आती थी और कुछ लोग कहते थे कि अंदर कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने पहले MK अल्ट्रा जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे जिसमें लोगों के दिमाग पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, बट फिर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। बट ये एक्चुअल में हुआ था। कहा जाता है कि MK अल्ट्रा के बाद एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट मॉन्टक। इस प्रोजेक्ट में बच्चों और यंग लोगों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया गया। उनको हिप्नोसिस, ड्रग्स और फ्रीक्वेंसी वेव्स के थ्रू कंट्रोल किया गया। उनके दिमाग को उस लेवल पे ट्रेन किया गया कि वो चीज़ें इमेजिन करें और वो रियल हो जाएं। इस प्रोजेक्ट में एक स्पेशल चेयर थी, मॉन्टक चेयर, जो एक साइकिक पर्सन के दिमाग की पावर को एम्पलीफाई करती थी। अगर चेयर पे बैठा पर्सन किसी चीज़ को स्ट्रांगली इमेजिन करे तो वो चीज़ दिखने लगती और कभी कभी रियल भी हो जाती। डंकन कैमरन नाम का एक इंसान ये क्लेम करता है कि वो उन बच्चों में से एक था जिन पे ये एक्सपेरिमेंट्स हुए। उसका कहना था कि एक दिन उसे मॉन्टक चेयर पर बिठाया गया, एक स्पेशल चेयर जो ह्यूमन ब्रेन को रडार टार से कनेक्ट करती थी। डंकन कहता है कि वो जो इमेजिन करता स्क्रीन पर आ जाता, कभी इमेजेस, कभी जगह, कभी क्रिएचर्स। और एक दिन उसका डर कंट्रोल से बाहर हो गया और वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर अपीयर हो गया। फैसिलिटीज़ में केओस मच गया, सोल्जर्स भागने लगे एंड साइंटिस्ट शॉक में थे। और इसी इंसिडेंट के बाद कहा जाता है प्रोजेक्ट मॉन्टक बंद कर दिया गया। जुलाई 2008। उसके बाद मॉन्टक बीच पर एक अजीब से हेयरलेस क्रिएचर की डेड बॉडी मिलती है। फोटो वायरल होती हैं और उस क्रिएचर को मॉन्टक मॉन्स्टर नाम दे दिया जाता है। लोग कहते हैं कि ये क्रिएचर कैंप हीरो से भागा हुआ एक्सपेरिमेंट था, बट साइंटिस्ट कहते हैं ये एक डेड रैकून था जिसकी पानी और डिकम्पोजिशन ने शेप डिस्ट्रॉय कर दिया। बट एक दिन बॉडी टाइड के साथ गायब हो गई और मिस्ट्री और गहरी हो गई। अब कहानी और डीप हो जाती है। एज पर साइंटिस्ट, अगर दिमाग रियलिटी बेंड कर सकता है तो टाइम क्यों नहीं? और उसके बाद रडार टार और अंडरग्राउंड मशीन्स को यूज करके उन्होंने टाइम पोर्टल्स ओपन करने की कोशिश करी। डंकन और कुछ और सब्जेक्ट्स को टाइम पोर्टल्स के थ्रू भेजा गया, कभी पास्ट तो कभी फ्यूचर। डंकन का कहना था वो एक ही वक्त में मल्टीपल टाइमलाइंस में था। ऑल्सो कुछ लोग एलिजिडली वापस ही नहीं आए, लेकिन बाद में सब सब्जेक्ट्स की मेमोरी वाइप कर दी गई और उन्हें नॉर्मल लाइफ में छोड़ दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रोजेक्ट मॉन्टक की स्टोरी सिर्फ लड़कों तक लिमिटेड नहीं थी।
कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था, स्पेशली साइकिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्योंकि एज पर दो साइंटिस्ट लड़कियां इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनकी इमेजिनेशन और इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उनकी साइकिक एबिलिटीज़ जैसे टेलीपैथी को ईजिली एम्पलीफाई किया जा सकता है। इसलिए मॉन्टक चेयर पे बैठने के लिए फीमेल सब्जेक्ट्स ज़्यादा इफेक्टिव थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कुछ पोर्टल से नॉन ह्यूमन एंटिटीज भी आए। गवर्नमेंट को लगा उनका कांटेक्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से हो रहा है, बट सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई कि प्रोजेक्ट को सडनली शट डाउन करना पड़ा और सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। आज कैंप हीरो एक स्टेट पार्क है। रडार टावर आज भी वहीं खड़ा है एंड टनल्स बंद हैं, लेकिन लोकल्स कहते हैं कि अंडरग्राउंड अभी भी शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो इफ यू वांट टू recommend or suggest any case to me, so please mention it in the comment section, or you can send it over my email ID, that is nsakshi519@gmail.com. I will see you guys in my next video. Till then, take care.